ऋषभ पंत के लिए दो जनों ने तारीफ करी, एक तो कुमार संगकारा, वन ऑफ द बेस्ट विकेट कीपर बैटर। उन्होंने बोला इट वुड हैव बीन इजी फॉर ऋषभ टू कम आउट लेटर बट डिसाइडेड टू बैट फॉर हिज साइड। सेकंड नासिर हुसैन ने बोला ही इज अ टीम मैन, स्मॉल थिंग्स मैटर फॉर अ टीम। सर वो वाइस कैप्टन है, मैंने आपको ये बात पहले ही बोली थी कि उसके दिल में 1% की रंजिश नहीं है, वो तो नहीं है कि यार शुभमन गिल को कप्तान बना दिया। वो जितना सपोर्ट कर रहा है शुभमन गिल को, वो जितना सपोर्ट कर रहा है केएल राहुल को, वो जितना सपोर्ट कर रहा है टीम इंडिया को, गौतम गंभीर को, उसको किसी 1% आउंस ऑफ हेट्रेड नहीं है किसी के लिए। देश के लिए खेल रहा है और अपने भाइयों को उठा के रखा हुआ है। बिल्कुल सही बात है कि अगर वो चाहता, जितना उसको दर्द हो रहा था प्रियांशु, आप कल से यार, वो आदमी जिंदगी में कभी ग्लव्स रख के नहीं जाता। नहीं, पहली बार हमने ऋषभ का करियर देखा है, जो मैंने पर्सनली उसको ऑब्जर्व करा है, मैंने उसको ऑस्ट्रेलिया में देखा खेलते हुए, मेरी इंटरेक्शन जितना मैंने उस लड़के को देखा है ना, वो इतना तगड़ा है मेंटली एंड फिजिकली। वो जिंदगी में कभी फील्ड से ऑफ ना जाता अगर उसको इतनी तकलीफ ना हो रही थी, उसकी उंगली पे ना लगी होती। और वो ग्लव्स तो छोड़ता ही नहीं, कभी नहीं जाता वो ऑफ द फील्ड। वो ऑफ द फील्ड गया, उसने रेस्ट लिया, लेकिन वो मेहनत करके पहले भी बैटिंग करने गया, वो 15 मिनट फिर बैटिंग करने गया। उसके हाथ में दर्द हो रही थी, लगातार अपने हिसाब से बात करता है, नहीं ऋषभ करना है, ये करना, लगा हुआ है। अल्टीमेटली बैटिंग करना है। इट वुड हैव बीन द इजीएस्ट थिंग टू डू। कोई उसको मना भी नहीं करता अगर वो बोलता कि कोच मेरे हाथ में लगी हुई है, आई नीड अ नाइट्स रेस्ट, अभी आप जडेजा को भेज दो या अभी आप वॉशी को भेज दो या जिसको भेजना भेज दो, आई एम नॉट रेडी येट, राइट। और उसको एक रात मिल जाती रिकवर करने के लिए, लेकिन उसमें अगर विकेट उड़ जाती ना तो आप काम हो जाता, तो आप उड़ जाते। और हमने जिंदगी भर जब से ये लड़का खेल रहा है, ऐसी प्रेशर सिचुएशन में ऋषभ पंत जब आता है, यही रन मारता तो आपको इत्मीनान भी होता है, चौके भी आते हैं और आपको हैरान भी करता है, यार ये इसने फिर चौके मार दिए, ये फिर तोड़ के चला गया, इसने फिर काउंटर अटैक कर दिया। ही इज द बेस्ट टेस्ट बैटर फॉर मी in the entire world, simply because of the kind of pressure situations that he handles day in and day out in every test match, and his commitment is second to none. So I have a lot of, जो लोग बोलते थे पंत तैयारी, यार आप जितना मर्जी बोल लो, मैं तो खुद बोलता हूँ, उसकी जितनी रिस्पेक्ट मेरे मन में है ना, उस लड़के ने जितना देखा, एक्सीडेंट से जो वापस आया, जो मैं एडम गिलक्रिस्ट से इंटरव्यू करा था, आप जाके सुनो, एडम गिलक्रिस्ट से बड़ा कीपर बैटर नहीं मिलेगा आपको, वो धोनी लगा सकते हो आप, उससे बड़ा कीपर बैटर नहीं आया भाई। वो कह रहा है मेरे टॉप 3-4 प्लेयर्स में आता है ऋषभ पंत देखने के लिए, एंटरटेनमेंट वाइज। वो तो और वो कह रहा है कि अगर आप उसमें थोड़ा सा भी आप उसमें ये कर रहे हो ना कि जी ये ऐसा खेलता है वैसा खेलता है, सर वो खेल ही रहा है, मिरेकल है, जितना बड़ा भयानक उसका एक्सीडेंट हुआ था। और जब एक्सीडेंट हुआ था, आप इस लड़के की कमिटमेंट देखो, मम्मी क्या पूछ रही थी कि मेरा बेटा चल पाएगा कि नहीं चल पाएगा, ऋषभ पंत क्या बोल रहा था, डॉक्टर मैं खेल पाऊंगा नहीं खेल पाऊंगा। इतने भयानक एक्सीडेंट के बाद जहां पता नहीं है बंदा बचेगा नहीं बचेगा, इस आदमी में था कि यार खेलूंगा नहीं खेलूंगा, ये बता दो। बचने की यार कितनी जल्दी कमबैक किया है यार, T20 वर्ल्ड कप खेल गया 24 का, उसके बाद से लगातार। और ये तो भाई ऋषभ पंत की को सलाम है एक तरीके से, जिस तरीके से आया मुझे लगा, और जब आते जो दर्द में करा रहा था, ऐसी बात नहीं है, कंफर्टेबल तो कोई नहीं था, जिस तरीके से उसके हाथ में फिजियो आया है, जिस तरीके से उसके हाथ में झंझनाहट हुई है, वो उसने हाथ भी झटाया, तो सब साफ पता लग रहा था झंझनाहट, दर्द में भी बंदा खेल रहा है और चौके मार रहा है, नेचुरल गेम खेल रहा है। ऐसा नहीं हुआ कि उसने बिल्कुल डिफेंस करने की कोशिश की या सोच रहा था कि चलो दिन निकाल दो, नहीं भाई, उसको मौका मिल रहा है, वो मार रहा है। तो उसने अपने नेचुरल गेम को पहली बार चेंज नहीं किया, प्लस इतनी दर्द में तो भाई बैटिंग करना ही बड़ा मुश्किल होता है, छक्के मारना या चौके मारना तो बहुत दूर की बात है, वो फिर भी कर रहा है। और कोई भरोसा नहीं है जिस तरीके से उसके अंदर वो कमिटमेंट है ना, वो कल आके मार दे 50-60 रन, आई थिंक 70 रन मार दे। बैटिंग पे आने से पहले जो सुनने में आ रहा है, उसके थोड़े टाइम पहले ऋषभ पंत और गौतम गंभीर साहब में बात कर रहे थे, और मे भी यही डिस्कशन चल रहा हो जो कुमार संगकारा ने बोला कि आने को शायद बैटिंग बाद में हो। मुझे तो पता नहीं क्यों लग रहा है कि ऋषभ पंत की खुद की कॉल है, वो होगी ऑब्वियसली, मुझे लग रहा है होने वाली है, कोई शायद गौतम गंभीर ने बोला हो कि बाद में आना, कोई डाउट ही नहीं है कि ऋषभ की कॉल थी, बिकॉज ऋषभ से कंटिन्यूअसली वो मॉनिटर कर रहे थे कि ऋषभ किस हालत में, देखो उनको भी तो डिसीजन लेना भैया, बैटर ने जाना है अंदर, अगर वो आउट हो गया तो दे वर कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग ऋषभ, बट ऋषभ का मैसेज वाज क्लियर कि मैं ही जाऊंगा। ये रिस्क भी है भाई, क्योंकि आपको अभी भी 2 टेस्ट मैच खेलने हैं, ये इंजरी देखो ठीक है, आप दर्द के साथ खेल रहे हो, वो ठीक है, आप करे जाए, बट ये रिस्क रिवॉर्ड भी है, की बात नहीं है। पहले तो उसको पता है कि वो क्या कर रहा है, सेकेंडली रिस्क मतलब आने वाले टाइम टेस्ट मैच के बाद 9 दिन है आपके पास, या तो लंबा है ना, टेस्ट मैच के बाद 3 दिन नहीं 9 दिन है आपके पास, तो आप रिकवर भी कर सकते हो। बट हैविंग सेड दैट, देखो उसको पता है और हमें पता है, उसके बिना आप जीत नहीं सकते, वो तो ऑब्वियसली, ये आपको पता है। पे अगर उसका काउंटर अटैक ना आया तो नहीं होगा, हाथ में लगी हुई है
और फिर भी वो ऐसे मार रहा है, भाई वो रुका नहीं। उसने पहले ओवर में आते ही बशीरन को स्वीप करके मार दिया। उसने बशीरन के जैसे ही फिर आया, फिर कट पे चौका मारा, फिर उसने वही पूछ के बोल के मार रहा है लेग साइड पे। उसने पूछा केएल राहुल से कि ये मिडिल और लेग पे थी बॉल, तो केएल राहुल ने बोला हाँ मिडिल लेग पे थी। कहता ठीक है रुक जा, फिर अगली बॉल आई वहीं पे दी उसने मिडिल लेग पे, उसने रख के मारा, काउ कॉर्नर में चौका हो गया। तो वहां पे कमेंटेटर भी हंस रहे थे कि कर क्या रहा है यार, उससे पूछ रहा है, वो उसको बता रहा है, और वो इतना प्रिडिक्टेबल है, बशीरन उसको फिर मार रहा है। खैर हम ऋषभ पंत की तो बहुत तारीफ कर रहे हैं, बट दे बिलोंग टू केएल राहुल सर। केएल राहुल ने जो सॉलिडिटी दी है, केएल राहुल ने जिस तरीके की बैटिंग करी है, केएल राहुल ने आपको दिखाया। आज पता है क्या हुआ है, वैसे थोड़ा अभी मिनी हुआ है, कल मेजर होगा। ये वही याद दिलाता है मुझे जो पुजारा और पंत की पार्टनरशिप होती थी। पुजारा एक साइड से खूंटा खाड़ के बैठ जाते थे, हालांकि केएल राहुल तो उससे तेज ही खेला है, लेकिन पुजारा यू वुड ब्लॉक द हेल आउट ऑफ द बॉल एंड ऋषभ वुड स्मैक द हेल आउट ऑफ द बॉल। सो ऑस्ट्रेलिया को समझ ही नहीं आता था कि करें क्या, और सेम रोल आज केएल राहुल ने निभाया। बट केएल राहुल की अगेन मैं बोलूंगा भाई, जोफ्रा हो, कार्स हो, वोक्स हो, स्टोक्स हो, बशीर हो, आप मेरे को एक गलती दिखा दो उस आदमी की बैटिंग में। पूरी दिन में 100 से ज्यादा गेंदे खेल गया, और जिस सिचुएशन में खेल गया, अगर वो आउट हो जाता अभी तक आप पैकअप हो चुके होते, पैकअप हो चुके होते। कोई इतने डिसिप्लिन से इस लेवल शुभमन गिल से नहीं हुआ ना आज, चाहे चलो एक फेलियर आना था, लेकिन प्रेशर सिचुएशन में मुश्किल थी, और पिच भी इतनी आसान नहीं थी। करुण नायर खेलता रहा, मेहनत करी, 40 नहीं हो पाया। जायसवाल सेकेंड ओवर में आउट हो गया, बट केएल राहुल इज योर कांस्टेंट, जो लगातार लेके गया। और अगर आप इस सिचुएशन में हो कि आपको अभी भी पता है कि भाई ये टेस्ट मैच हमारी तरफ मुड़ सकता है, सबसे बड़ा रीजन केएल राहुल ओपनर टिका हुआ है। आफ्टर रोहित कोहली, he was the prince who never became a prince, to be honest. उसने टेक ओवर नहीं करा, वो टेक ओवर करना चाहिए था, नहीं किया, अंडर परफॉर्मेंस बनना था, वो केएल राहुल ही था नेक्स्ट इन लाइन। अब बात पता क्या है, टैलेंट इतना है ना, लॉर्ड्स भी 100 मार रखा है, कोहली तक का नाम नहीं, वहां पे ना रोहित का नाम है, वहां पे केएल राहुल का नाम है कि केएल राहुल का 100 है लॉर्ड्स के अंदर, उसका ऑनर्स बोर्ड पे नाम लिखा हुआ है। दूसरी बार अब 100 मारने शायद जा सकता है, जाए भाई टचवुड, हम तो चाहते हैं कि केएल राहुल एक और 100 मारे लॉर्ड्स के अंदर, और मेरे ख्याल तो पहला इंडियन बैटर बनेगा जो 2 शतक मारेगा लॉर्ड्स के अंदर यार। सो अल्टीमेटली बात यहाँ पे, और मैं आपको बता दूं जेन्युइनली गेम बहुत ज्यादा डिपेंड कर रही, पंत तो ठीक है लेकिन केएल राहुल पे बहुत कुछ डिपेंडेंट है यार।